बॉर्डर पर जो फौजी होता है ना, वो भी अब मरना कम हो गए और अपन शहीद होना शुरू हो गए। ये शर्म की बात है। इसके लिए सरकार को हिलाने के लिए हमारे सब भाइयों का जोश और जुनून चाहिए, तब जाके गई सरकार के कान खुले। और मैं अशोक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के जो माने जाते हैं नवाब, जननायक वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या नाम से जाने जाते हैं, और वो घोषणा भी करते हैं और बोलते हैं हमारे यहाँ खजाना खाली नहीं रहता। अशोक जी, आपने घोषणा की, अच्छी बात है, हमारे चेहरे तो आपने खिला दिए, परंतु चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है, वो मुस्कान पूरी नहीं हो रही है। सिर्फ खिले हैं चेहरे हमारे, मुस्कान पूरी नहीं हो रही है। तो मैं अशोक जी से धन्यवाद। मजबूरी थी कि हम ठेका कर्मचारी हैं, हमारे पास में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो फंडिंग की आती है कि भाई इतना बड़ा फंड कहाँ से आएगा। 30-32 हज़ार रुपये का ये टेंट, ये सिस्टम, तामा झामा 1-2 हज़ार रुपये का ये, और वहाँ रुके अपन जो गेस्ट हाउस के अंदर, सोचा कि वहीं पे धरना देंगे तो वहाँ पे भी हमारे पैसे यूँ ही 75-80% बर्बाद हो गए। फिर यहाँ आ गए तो कोई दिक्कत नहीं। ये सारी समस्याएं आती हैं। पिछले 4 साल से लगातार राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी महासंघ इस लड़ाई को लड़ता हुआ आ रहा है, और शायद मुझे नहीं पता कि हमारे बराबर ये लड़ाई किसी ने प्रदेश में लड़ी हो। मैं नहीं समझता, शायद आपको अगर पता हो तो बता दीजिए मुझे। हर महीने आकर के धरना देना, आप सब साथियों के साथ में आकर बैठना, फिर शाम को वापस जाना, क्योंकि हमारे पास में जो बजट हुआ करता था एक दिन का 20-25 हज़ार रुपये जो भी हम करते थे, तुरंत उसको टेंट वाले को दे करके और वहीं दफा दफा करके और जैसे तैसे हम लोग शाम को वहाँ से निकल जाया करते थे। इसमें एक दिन का धरना हमारा हम जो देते थे, वो एक दिन के धरने ने इतना अच्छा दवाई का काम किया कि वो एक दिन का धरना, उस एक दिन के धरने ने सरकार के काम के पर्दे साफ किए, सरकार का दिमाग साफ किया, सरकार को ये भी सुनाया कि हमारे साथ में पीड़ा क्या है, सरकार को वो सारी पिक्चर साफ कराई कि भाई वाकई विद्युत ठेका कर्मचारी संघ का, विद्युत ठेका कर्मचारियों का या अन्य क्षेत्र में काम करने वाले ठेका कर्मचारियों का शोषण तो हो रहा है। ये तो सरकार ने माना। हमने 200 जो विधायक महोदय हैं हमारे प्रदेश में, उनको भी हमने जहाँ पे भी वो मिले, जहाँ उपस्थिति उनकी रही, हमने चाहे 1 की संख्या में, 2 की संख्या में, अगर वो नहीं थे तो उनके कार्यालय में जा करके 200 के 200 विधायकों को हमने ज्ञापन दिया। इस सब चीज़ के आप लोग गवाह हैं, पूरा प्रदेश गवाह है। अखबार की जाने कितनी कटिंगें हमारे पास में पड़ी हुई हैं वो गवाह है, जाने कितनी न्यूज़ें आई वो भी गवाह है। ये सारी चीज़ें, सारी फॉर्मेलिटीज हमने कर ली। मुख्यमंत्री महोदय जी भी जिस जिले में गए, उस जिले के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने जी जान लगा करके जैसे तैसे मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके बहुत सारे पदाधिकारियों ने उनके हाथ में भी ज्ञापन दिया है। और कुछ पदाधिकारी हमारे ऐसे भी थे, जैसे सहीराम जी जैसे पदाधिकारी हमारे ये मसूदा के, नारायण जी गांधी, ऐसे कईयों पदाधिकारी हैं, भरतपुर के जो हमारे महेश जी फौजदार, बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी मैं आपको गिना सकता हूँ जिन्होंने फेस टू फेस मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप करी कि साहब हमारी ये बातें मानो आप। मुख्यमंत्री जी को हमारा मांग पत्र दिया। मुख्यमंत्री जी हमेशा आश्वासन देते गए कि नहीं भाई, हम जो है तुम्हारी मांगों पर अमल कर रहे हैं, मानेंगे। और लास्ट में ये हुआ कि 10 फरवरी को ही शायद अंतिम तारीख थी विधानसभा सत्र की। 10 फरवरी को उन्होंने अपने खुद के मुँह से कहा, उनके पूरे मंत्रिमंडल में इस बात की तालियां भी बजी, उन्होंने खुद ने कहा कि भाई मैं ठेका प्रथा खत्म करता हूँ। इतना लंबे समय से जो हमारा संघर्ष चलता हुआ आ रहा था, तो उस दिन हमें ऐसा लगा कि जैसे हमें अमृत मिल गया हो। हम इतने खुश हुए। मैं भी उस समय कार्यालय में था, कुछ लड़के मेरे से वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए थे, जूम मीटिंग में भी जुड़े हुए थे। कुछ लड़कों ने वीडियो कॉल किया कि भाई साहब आपको कैसा महसूस हो रहा है। मैंने कि मुझे, मान लो मेरे साथीगण वो भाषण देना चाहते हैं, वो भी आकर दे सकते हैं। एक दूसरे के आगे मत करो कि भाई वो करे, इसमें वो कुछ नहीं। मैं बाबूलाल जी नहीं कह रहा हूँ, जो भी है कार्यकर्ता, जैसे कल हम 2-3 नाव लिए थे, वो करे, वो आए आगे जाएगा। अरे यहाँ सबको बोलना, अपने को सब सदस्य हैं अपन, और यहाँ तो बोल रहे हैं जो भी श्रोतागण है वो बोलते हैं, उनका ध्यानपूर्वक सुने आप सबसे पहले। और अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि अपने 2010 के अंदर ठेका होता। मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूँ, 2003 के अंदर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंदर ठेका स्टार्ट हुआ था, और वो हुआ था कंप्यूटर ऑपरेटर। मैं 2006 के अंदर लगा हूँ जोधपुर डिस्ट्रिक्ट को मटाने के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर। मेरी ध्यानपूर्वक सुनना मेरी बात, ज्ञान की बात बताना।
तो 2006 के अंदर लगे थे। 2008 के अंदर मेरे एक दोस्त थे ऐसे ही जो सिलेक्शन हुआ था, और अशोक जी को बधाई देने के लिए उन्होंने ये सीएम हाउस के अंदर एक 5 मिनट की मीटिंग रखी थी, तब मैं साथ में आया था। तो अशोक जी मेरे को पूछा आपका क्या काम है बेटे? मैं सर काम तो मेरा कुछ नहीं है, कंप्यूटर ऑपरेटर लगा हूँ, पर हमारी पोस्ट नहीं है। तो मैं आपको रियल बता रहा हूँ, 1 महीने के अंदर कंप्यूटर की पोस्ट उन्होंने जारी कर दी थी अशोक जी। ये मैं एक ताज़ा सबूत बता रहा हूँ जो मेरे साथ घटी थी। अब ये काम उन्होंने बजट घोषणा की है, तो मेरे को लगे यार भाई काम हो जाएगा, पर क्यों नहीं हो रहा है? उसमें अपनी कमी है। कमी जो अभी आप देख रहे हो क्या कमी है? देख कितने बंदे हैं भाई, लाख अगर सदस्य है या 50,000 सदस्य है तो 50,000 × 5 कितने बोर्ड है? 2.5 लाख बोर्ड बनते हैं। 50,000 तो अपन विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंदर ठेकेदार कर्मी लगे ही है, ये तो आप ही मान लो। और आए कितने? 50 लोग। अब क्या अपन एकजुटता दिखाएंगे? क्या नहीं दिखाएंगे? आप आइडिया लगा लो। ये कमी, इस कमी के कारण अपन 2006 से मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ, तो वहीं से मैं पीछे रहता आया हूँ। अभी मुझे लग रहा है कि हम पीछे रह रहे हैं, ये कमी। अब एक सोशल मीडिया देख लो, उसके अंदर इतने ज्ञानी भरे पड़े हैं, अपने कितनी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं कि वो है, ये है। और पैसे, एक पैसे कोई अगर मांगने बोलते क्या, अरे पैसे की अपने खर्चे का खर्च कर देगा, वहाँ नहीं देगा। अरे तो आप 500-200 रुपये का विश्वास नहीं करोगे अपने साथी कर्मचारी पे, तो फिर क्या सहयोग करोगे आप इस ग्रुप का? तो मेरा ये कहना है कि 2 रुपये अपन कहीं चले जाते हैं, कहीं अगर नहीं नाम लोग कोई नशा कर लेता है या कोई गलत चीज़ में उपयोग करता, 500-1000 रुपये खर्च कर देता, अपन यहाँ 100-200 रुपये देने में सबको एकदम झिझक हो रही है कि ये नहीं दे। अगर किसी के साथ में उठाए तो रात भर नींद नहीं आती कि यार ये जा रहा है, खुद का खर्च करेगा, ये त्यौहार नहीं देगा। अरे 200 रुपये क्या खर्च करेगा? 10 बार जयपुर आ गया वो बंदा, तुम्हारे 200 रुपये में नहीं पड़ा हो, पर ये सबको सोचनी है। और एक बात ये, अभी तो हम खाना खा के आए थे बाबूलाल 4-5 जने, तो एक ठेले वाला मिला था कि भाई साहब यहाँ क्या भीड़ हो रही? तो हमने बोला आंदोलन है। तो किस चीज़ का आंदोलन? मैं कि विद्युत विभाग है, ठेके कम। क्या यहाँ सही है? आप 20,000 रुपये मिलते हो, क्या मतलब उनको 60-70? अरे मैं 20 कहाँ मिलते, 4,000 रुपये मिलते भाई यार, क्या 20,000 की बात, क्या बात कर? मैं 4,000? अरे 4 अति संवेदनशील सेवा है ये बिजलीघर वाली, ये कम चीज़ नहीं है अपनी। पर 4,000 रुपये क्यों कम मिल रहे हैं? कि उसमें अपनी कमी है। भाई साहब लागे तो वो निकल रहे हैं, तो उनकी जगह मैं लागे, मैं 4,000-3,000 में लगने के लिए तैयार हूँ। ये कमी के कारण ये ठेकेदार उसका फायदा उठा रहे हैं और उसको अपने को लॉस हो रहा। आपने एकता नहीं है, एकता होती तो सब जन एकता हो जाते, किसी सभी के अंदर नहीं घुसने देंगे। हम कर रहे थे पहले ड्यूटी, हम ही करेंगे और इतने रुपए लेंगे। हम अति संवेदनशील और कितनी दिक्कत वाली सेवा ही है। पता है आपको कितने बंदे हमारे साथ बिछुड़ गए थे हमारे साथ से, वो इसी करंट से। और ये सीधी मौत है, वहाँ बॉर्डर पे खड़े हैं, वहाँ शहीद मानने होता है। अपन कुछ नहीं है, केवल वहाँ उनकी बॉडी जाती है, अपनी बॉडी भी सूख के राख हो जाती है करंट में। पता है आपको? ये इतनी भयंकर नौकरी, अपन ड्यूटी करे फिर भी अपने रुपये कितने मिलते हैं? 4,000। और उस 4,000 के अंदर भी क्या अपन यहाँ आ गए तो पीछे टांग जाकर है बेरोजगार पीछे के, वो चले गए छोड़ के अपने यहाँ लगने के लिए तैयार थी। ये स्थिति है अपनी। अब क्या बताएं आपको? इस स्थिति के कारण तो अब पीछे रह रहे हैं। और उसी अपने जो समस्या है और उस समस्या का निपटारा अगर करना है तो यहाँ सभी आ जाओ, अपने साथियों को बुला लो क्या भाई, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आए। और अगर साथ निकल कर इसी प्रकार कंधे से कंधे मिलाकर हम यहाँ मार्केट के अंदर निकलेंगे तो मैं एक आपसे ये वादा लेता हूँ कि शाम तक अशोक जी की ये ध्यान में आ जाएगी कि भैया यहाँ धरना चल रहा है। नहीं तो अपने कोई ध्यान देने वाला नहीं है भैया इस स्थिति में। यहाँ तो ना गाँव में अगर कोई जागरण दे रहे हैं तो इससे डबल आदमी हो जाते हैं। यहाँ कोई आंदोलन नहीं है, पूरे जो राजस्थान का नहीं है आंदोलन। कौन कहता है राजस्थान का आंदोलन? इस हिसाब से होता है क्या राजस्थान का आंदोलन? राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में प्रथम स्थान रखता है और उसके अंदर भी अपन ये क्षेत्रफल की और ये जनसंख्या की अपनी स्थिति है, देख लो। और इसी के साथ अब ज़्यादा नहीं कहूँगा, और भी श्रोता है वो भी अपना 2 शब्द उद्बोधन के रूप में देंगे। धन्यवाद।